सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा यूनिक एडिटिंग ट्यूटोरियल लेके आया हूँ जिसे देखने के बाद आपके मुंह से यही निकलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सो गाइस, इस वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होने वाली है और ये वीडियो भी बड़ा होने वाला है। सो घबराना मत, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट यूनिक वीडियो एडिट करना सिखाऊंगा जिसमें लॉट ऑफ इफेक्ट, ट्रांजिशन, ओवरलेस, मास्किंग, एनिमेशन का यूज़ करना आपको सिखाऊंगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आप सभी लोगों की डिमांड थी, रेयर नेगेटिव इंट्रो एडिट। ये वीडियो हम कैपकट में एडिट करने वाले हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस वीडियो के फर्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, वीडियो के फर्स्ट स्टेप में हम एक 2 सेकंड का नेगेटिव वीडियो क्लिप बनाएंगे। इसके लिए हमें कुछ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप ये वाइट रेशियो पीएनजी ले सकते हैं। जो मैं आपको मटेरियल बताऊंगा वो मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। एंड इसके बाद आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। एंड इसके बाद आपको ये सभी क्लिपों में जूम इन एनिमेशन देना है। इसके लिए आप की फ्रेम लगाकर ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे जूम आउट भी कर सकते हैं या जूम इन भी कर सकते हैं, या फिर आप एनिमेशन में जाकर मैनुअली कोई भी जूम इन या आउट वाला एनिमेशन ले सकते हैं। बेटर रहेगा कि आप ये वाला एनिमेशन मैनुअली बनाएं और की फ्रेम की सहायता से। हमें सभी क्लिप में यही जूम इन एनिमेशन ऐड करना है ताकि वीडियो क्लिप एकदम परफेक्ट लगे। की फ्रेम लग जाने के बाद आपको सभी में एक कर्व लगा देना है ताकि वीडियो क्लिप जूम आउट एकदम प्रोफेशनल लगे और स्मूथ भी लगे। कर्व एनिमेशन लग जाने के बाद आपको एक और ओवरले पीएनजी ऐड करनी है जो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। एंड इसके बाद आपको ब्लेंड में जाकर इसे बर्न कर लेना है। एंड इसके बाद एक और ओवरले वीडियो क्लिप ऐड करनी है। एंड इसके ब्लेंड में जाकर आपको इसकी सिचुएशन को ड्रॉ कर लेना है। एंड अभी आपको इफेक्ट में जाकर डार्क नाइट के नाम से एक इफेक्ट होगा, वो वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। एंड इसे अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। एंड अपने वीडियो क्लिप के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेना है। एंड जो बाकी क्लिप बची है उसे भी अपने वीडियो क्लिप के अकॉर्डिंग कट करके इसे वीडियो क्लिप को एक्सपोर्ट कर लेना है। एंड इस वीडियो के नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपको म्यूजिक की बीट लगा लेनी है ताकि आपके वीडियो क्लिप को एडिट करते समय कोई भी दिक्कत ना हो। बीट ऐड कर लेने के बाद अब हम इस पे इफेक्ट और एनिमेशन और ओवरलेस का यूज करेंगे। सबसे पहले ओवरले में जाकर आपको एक वाइट रेशियो पीएनजी ऐड कर लेनी है। एंड इसे अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। एंड इसके बाद इसका बैकग्राउंड अच्छी तरीके से रिमूव कर लेना है क्रोमा की से। बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद सबसे पहले आप इसमें अपना जूम इन ट्रांसफॉर्म दे सकते हैं ताकि वीडियो अपने क्लिप के अकॉर्डिंग एकदम एडजस्ट हो जाए। एंड अभी इस क्लिप को सिलेक्ट करके स्पीड में जाकर कर्व में जाकर जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको ये स्पीड रैम्प को अप्लाई करना है और बेटर क्वालिटी में सेट करके इसे अप्लाई कर देना है। इससे होगा ये कि आपकी वीडियो क्लिप में स्मूथ स्लो मोशन ऐड हो जाएगा। एंड सेकंड स्टेप में हमने जो 2 सेकंड की वीडियो क्लिप एक्सपोर्ट की थी, बनाई थी, वो यहाँ पर ऐड करनी है। अगर आपकी इस वीडियो क्लिप की स्पीड थोड़ा कम या ज़्यादा लगे तो आपको कर्व में जाकर इसकी स्पीड को आगे पीछे करके देख लेना है और अपने बीट के अकॉर्डिंग, म्यूजिक के अकॉर्डिंग इस वीडियो क्लिप को सेट कर देना है।
एंड अभी आपको इस क्लिप को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे जूम कर लेना है एंड रेशियो के अकॉर्डिंग इसे सेट कर लेना है। एंड अभी आपको कर्व में जाकर ये वाला कर्व अप्लाई कर लेना है ताकि स्पीड रैम्प एकदम परफेक्ट हो। एंड आपको वापस अभी स्पीड में जाकर इसकी स्पीड को 0.6 पर सेट कर देना, कुछ इस प्रकार। एंड अभी आपको इस वीडियो क्लिप को फ्रीज करके इसकी इमेज को ओवरले पर ले लेना है, कुछ इस प्रकार। एंड इसे कुछ इस प्रकार एडजस्ट करके इस वीडियो क्लिप के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख देना है। एंड अभी आपका इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद इस इमेज को आपको लेयर पर जाकर दूसरी तरफ भेज लेना है। एंड अभी इस इमेज को नीचे भेजकर एक की फ्रेम आगे लगाकर दूसरा की फ्रेम लगाकर इस इमेज को ऊपर खींचना है। एंड अभी कर्व एनिमेशन में जाकर आप ये वाला कर्व एनिमेशन दे सकते हैं, इससे कटआउट एनिमेशन एकदम स्मूथ लगेगा। एंड अभी आपको एनिमेशन में जाकर आपको रो का हॉरिजॉन्टली वाला एनिमेशन दे देना है इसमें। एंड अभी आपको इफेक्ट में जाकर वर्टिकल शेक वाला इफेक्ट सेलेक्ट करना है, ये वाला, एंड इसे ले लेना है और अपने क्लिप के अकॉर्डिंग इसे कुछ इस प्रकार एडजस्ट करना है। एंड अभी इस इफेक्ट को आपको डुप्लीकेट कर लेना है। एंड वापस इफेक्ट में जाकर आपको कैमरा शेक वाला इफेक्ट सर्च कर लेना है एंड इस कैमरा शेक वाला इफेक्ट को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप क्लिप के अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार इसे एडजस्ट कर लेना है। एंड इसकी रेंज और स्पीड को मिनिमम कम रखना है ताकि इसमें शेक ज़्यादा ना हो। एंड इसके बाद आपको ट्रांजेक्शन में जाकर सनसेट वाला कोई भी ट्रांजेक्शन लगा देना है। एंड इसके बाद इस क्लिप को सेलेक्ट करके इसे डुप्लीकेट कर देना है एंड इस क्लिप को ओवरले पर लेके आ जाना है। एंड इसके बाद इस क्लिप को 3 बार डुप्लीकेट कर देना है एंड कुछ इस प्रकार एडजस्ट कर लेना है। याद रखें इन तीनों क्लिपों में 0.3 सेकंड का गैप जरूर रखें ताकि मास्किंग आसानी से हो सके। एंड इसके बाद फर्स्ट वाली क्लिप को सेलेक्ट करके मास्किंग में जाएंगे एंड मिरर वाली मास्किंग को सेलेक्ट करेंगे एंड इसे कुछ इस प्रकार एडजस्ट करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड बाकी बची 2 क्लिपों में कुछ इस प्रकार की मास्किंग करनी है जैसे पहले की थी। एंड बाद में मास्क की गई क्लिप को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करना है। एंड इसके बाद आपको इफेक्ट में जाकर ब्लर वाला इफेक्ट को चूज करना है एंड उसे ले लेना है। ब्लर वाले इफेक्ट को लेने के बाद इसे कुछ इस प्रकार से अपने क्लिप के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है एंड इसके एडजस्टमेंट में जाकर इसके ब्लर की सिचुएशन को कम करना है। ये काम पूरा हो जाने के बाद हमने जो इमेज क्लिप मास्किंग की थी उन्हें क्रॉप करना है, जैसे कि मतलब क्रॉप में जाकर बाकी बचा जो बैकग्राउंड है उसे डिलीट करना है। याद रखिए मेन कैरेक्टर ऑब्जेक्ट बाहर नहीं जाना चाहिए। एंड अभी हमें इन क्लिपों में एनिमेशन देना है। एनिमेशन में जाकर आप स्वॉश वाला एनिमेशन दे सकते हैं। ये काम पूरा हो जाने के बाद आपको सेकंड क्लिप को चूज करना है एंड स्पीड में जाकर इसकी स्पीड को कम करना है और इसे बेटर क्वालिटी पर सेट कर देना है। एंड अभी इसमें जूम इन वाला एनिमेशन देने के लिए एक ही फ्रेम आगे लगाना है एंड एक ही फ्रेम लास्ट में लगाकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे जूम इन करना है, कुछ इस प्रकार। एंड ग्राफ में जाकर आपको क्यूबिक इन वाला ग्राफ चूज कर लेना है। एंड अभी इफेक्ट में जाकर आपको नेगेटिव स्ट्रोक वाला इफेक्ट चूज कर लेना है एंड इसे लेने के बाद इसे कुछ इस प्रकार से सेट करके इसे डुप्लीकेट करके कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करना है।
एंड अभी आपको वापस इफेक्ट में जाकर शेक इफेक्ट सर्च करना है एंड थर्ड नंबर वाला आपको वर्टिकल फ्लिकर वाला शेक इफेक्ट मिलेगा, वो वाला शेक इफेक्ट ले लेना है। शेक इफेक्ट ले लेने के बाद इसे एडजस्ट करके क्लिप के आगे कुछ इस प्रकार से सेट कर देना है एंड इसे डुप्लीकेट कर देना है ताकि शेक ज्यादा हो। एंड अभी वापस इफेक्ट में जाकर शेक इफेक्ट सर्च करना है एंड 4 नंबर पर फ्लिकर वाला इफेक्ट होगा, वो वाला इफेक्ट ले लेना है। एंड इस इफेक्ट को हमारे जो 2 सेकंड का नेगेटिव इंट्रो है उसके आगे जो क्लिप है वहां पर एडजस्ट करना है कुछ इस प्रकार। एंड अभी यहाँ पर लगाने के लिए हमें एक और इफेक्ट चाहिए, इसलिए आप इफेक्ट में जाकर कैमरा शेक वाला इफेक्ट सर्च करना है और वो वाला इफेक्ट ले लेना है फर्स्ट नंबर वाला एंड इससे लेकर कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करना है पूरी क्लिप पर। एंड इसके एडजस्टमेंट में जाकर इसकी स्पीड और रेंज को मिनिमम रखेंगे। एंड अभी वापस इफेक्ट में जाकर ब्लैक फ्लैश वाले इफेक्ट को ले लेना है, अगर नहीं मिले तो आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। एंड अभी आपको इस इफेक्ट को लेने के बाद इसे मल्टीपल डुप्लीकेट कर कुछ इस प्रकार से इसे एडजस्ट करना है। एंड लास्ट में इस क्लिप में एक की फ्रेम यहाँ लगाकर सेकंड की फ्रेम लास्ट में लगाकर इसमें जूम इन वाला इफेक्ट क्रिएट करेंगे। एंड कर्व में जाकर आपको लाइनर में जाकर इसे कुछ इस प्रकार से कर्व ग्राफ वाला एनिमेशन दे देना है। एंड अभी आपको नेक्स्ट वाली क्लिप को सेलेक्ट करके स्पीड में जाकर इसकी वैल्यू को 0.5 पर सेट कर देना है। हो सके तो आप स्पीड में जाकर इसे बेटर क्वालिटी पर सेट करें। अब इस क्लिप में एनिमेशन देने के लिए हम एनिमेशन में जाकर स्वॉश वाला एनिमेशन दे देंगे। एंड इस क्लिप में आउट एनिमेशन देने के लिए हम आउट में जाकर ब्लैक होल वाला एनिमेशन चूज करेंगे। ये काम हो जाने के बाद हम नेक्स्ट क्लिप को सेलेक्ट करेंगे और इसकी रेंज को कम करेंगे। एंड स्पीड में जाकर हम कर्व वाला ऑप्शन को चूज करेंगे और इसके ग्राफ को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ एंड इसे बेटर क्वालिटी पर सेट कर देंगे। एंड इसमें भी हम की फ्रेम लगाकर ट्रांसफॉर्म में जाकर हम जूम इन वाला इफेक्ट क्रिएट करेंगे। जूम इन इफेक्ट क्रिएट हो जाने के बाद इसकी रोटेशन वैल्यू को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे ताकि रोटेशन वाला जूम इन इफेक्ट क्रिएट हो जाए। एंड ग्राफ में जाकर आपको ये वाला ग्राफ एनिमेशन दे देना है। एंड अभी इस क्लिप को एनिमेशन देने के लिए एनिमेशन में जाकर एनिमी फ्रेम वाला एनिमेशन को चूज कर लेंगे। एंड नेक्स्ट वाली क्लिप में हमें मास्किंग कटआउट वाला एनिमेशन चाहिए होगा। मेरे पास क्लिप नहीं है इसलिए मैं यहाँ से कॉपी करके इस क्लिप को ले रहा हूँ। एंड इसे 3 बार डुप्लीकेट करेंगे इस क्लिप को। इन क्लिपों की रेंज ज़्यादा है इसलिए हम जो बाकी बचा भाग है उन्हें हम डिलीट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। एंड इन्हें कुछ इस प्रकार से 0.3 सेकेंड के गैप में कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे। गाइस इन क्लिपों में भी हम वही वाली मिरर कटआउट मास्किंग करेंगे जो हमने पहले वाली क्लिपों में की थी। मास्किंग करने के बाद हम इन्हें कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे। इन क्लिपों को डिफरेंट दिखाने के लिए हमें जो बैकग्राउंड वाली क्लिप है उसमें एक इफेक्ट लगाना होगा, इसलिए हम इफेक्ट में जाकर ओल्ड फुटेज वाले इफेक्ट को चूज कर लेंगे। इस इफेक्ट को क्लिप के अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे। अब हम जो मास्किंग की गई क्लिप है उनमें एनिमेशन देने के लिए हम अनफोल्ड वाला एनिमेशन दे देंगे। सभी में अनफोल्ड वाला एनिमेशन ही देना है। गाइस बैकग्राउंड में जो क्लिप है उसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसकी लेंथ को ज़्यादा करने के लिए हम स्पीड कर्व में जाकर इसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे। इससे होगा ये कि स्लो मोशन के साथ साथ इस क्लिप की लेंथ भी बढ़ जाएगी। एंड गाइस अभी इस क्लिप में हमें एक एनिमेशन देना होगा, इसलिए हम एनिमेशन में जाकर आउट में जाकर एक नीट शटर वाला एनिमेशन होगा, वो वाला एनिमेशन चूज कर लेंगे। अब हम इस एडिटिंग वीडियो का सबसे मेन पार्ट एडिट करने जा रहे हैं, नेगेटिव इंक फ्लैश वीडियो। इसलिए जो भी एक लंबी क्लिप होगी उसे आप ले लेना है और उसके कर्व में जाकर कुछ इस प्रकार से उसकी मूवमेंट को चेंज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। उसे बेटर क्वालिटी पर सेट करके कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है। एंड अभी इसी क्लिप को सेलेक्ट करके इसे 2-3 भागों में कट कर लेना है एंड लास्ट में इसे फ्रीज कर देना है ताकि हमें एक लंबी इमेज मिल जाए 3 सेकंड की।
एंड अभी इन क्लिपों में स्मूथ स्लो मोशन ऐड करने के लिए कर्व में जाकर स्मूथ स्लो मोशन ऐड कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तीनों क्लिपों में ऐसे ही करना है। एंड एनिमेशन में जाकर आपको अनफोल्ड वाला एनिमेशन चूज कर लेना है फर्स्ट क्लिप में और तीनों क्लिपों में। एंड अभी इन तीनों क्लिपों को एडजस्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्म में जाकर इन्हें कुछ साइड में थोड़ा इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तीनों क्लिपों को बराबर एडजस्ट करना है ताकि कोई फर्क नजर ना आए। तो हमने क्लिप को फ्रीज करके इमेज बनाई थी 3 सेकंड की, उसे भी कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करना है और इसकी लेंथ को बढ़ा लेना है क्लिप के अकॉर्डिंग, म्यूजिक के अकॉर्डिंग। एंड उन 3 क्लिपों के अकॉर्डिंग इस क्लिप को भी साइड में कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। एंड इसमें रोटेशन, जूम इन एनिमेशन देने के लिए एक की फ्रेम यहाँ लगाकर लास्ट में एक की फ्रेम लगाकर इसे जूम इन करना है, इसकी रोटेशन वैल्यू को इंक्रीज करना है। एंड अभी ओवरले में जाकर हम वाइट इंप्रेस ओवरले क्लिप ले लेंगे और इसे रेड करने के लिए सबसे पहले हम ब्लेंड में जाकर डार्क वाला ब्लेंड चूज करेंगे। एंड इसके एडजस्टमेंट में जाकर एंड ग्राफ में जाकर रेड ग्राफ में जाकर इसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे जिससे ये डार्क रेड हो जाएगा। एंड वापस SL में जाकर इसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। इस ओवरले से पूरी क्लिप कवर नहीं हो रही, इसलिए हम की फ्रेम की मदद से ट्रांसफॉर्म में जाकर इसके कुछ इस प्रकार से जूम इन करेंगे जिससे पूरी क्लिप कवर हो जाएगी। इसमें एक नेगेटिव टाइटल देने के लिए हम टेक्स्ट में जाकर एक नेगेटिव प्रॉम्प्ट यानी नेम लिखे के, जैसे मैं रोहित सिंह लिख रहा हूँ। एंड इसके फॉन्ट में जाकर ये फॉशन वाला फॉन्ट ले सकते हैं। एंड इफेक्ट में जाकर ये डार्क रेड वाला इफेक्ट ले सकते हैं। एंड एनिमेशन में जाकर आपको जूम एंड प्लस वाला एक इफेक्ट मिलेगा, प्रोजेनेशन फ्लैप, उसे आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसे कुछ इस प्रकार से क्लिप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। एंड इसमें की फ्रेम लगाकर इसे भी क्लिप के अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार से जूम करना है। एंड इस क्लिप के ट्रांजिशन में जाकर हम ये एक्स सेक वाला ट्रांजिशन सिलेक्ट कर लेंगे। एंड वापस इफेक्ट में जाकर ये सेक वाला इफेक्ट ले लेंगे एंड इसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे। एंड अभी नेक्स्ट क्लिप को एडिट करने के लिए सबसे पहले उसे सेलेक्ट करेंगे एंड इसकी स्पीड को स्लो मोशन पर सेट करने के लिए कस्टम में जाकर इसके कर्व को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, इसे बेटर क्वालिटी पर सेट कर लेंगे। इस क्लिप पर कट आउट ट्रांसफॉर्म एनिमेशन देने के लिए सबसे पहले इस क्लिप को यहाँ से फ्रीज करेंगे एंड इसकी इमेज को ओवरले पर लेके आएंगे। एंड इसकी रोटेशन यानी इसकी लेंथ को थोड़ा कम करेंगे कुछ इस प्रकार। सबसे पहले आप इसके लेयर से बाहर हो ये इमेज, तो इसको लेयर से अंदर लेके जाना है एंड इसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। इस क्लिप को कुछ इस प्रकार से सेट करेंगे एंड एडजस्ट करके इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। एक की फ्रेम यहाँ पर लगाकर इसको पोजीशन को नीचे लेके जाएंगे, यानी इस इमेज को नीचे लेके जाएंगे और एक क्लिप फ्रेम लास्ट में लगाकर इसकी क्लिप को ऊपर लेके आएंगे। एंड इसमें कर्व ग्राफ एनिमेशन देने के लिए सबसे पहले ग्राफ में आकर ये वाला ग्राफ एनिमेशन दे देंगे। और इसमें बॉडी इफेक्ट देने के लिए सबसे पहले बॉडी इफेक्ट में आकर एक सोरल ग्रिड वाला एक इफेक्ट होगा, वो वाला इफेक्ट इसमें दे देंगे। एंड वापस इस क्लिप को सिलेक्ट करके एनिमेशन में आकर एक ट्यूबुलेंस वाला इफेक्ट होगा, वो वाला इफेक्ट सिलेक्ट करके इसमें लगा देंगे। एंड अभी इस क्लिप को सिलेक्ट करके बीच में से कट कर लेंगे, बिकॉज इसमें एक और एनिमेशन देना होगा एनिमी फ्रेम के नाम से। एनिमेशन देने के बाद इसमें एक बॉडी एनिमेशन और यानी बॉडी इफेक्ट देना होगा, इसलिए हमें एक ग्लोइंग डबल वाला बॉडी इफेक्ट होगा, वो वाला सिलेक्ट कर लेंगे एंड इससे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे। एंड इसमें आउट एनिमेशन लगाने के लिए एनिमेशन में जाकर आउट में जाकर साइड स्लिक वाला एक एनिमेशन होगा, वो वाला चूज कर लेंगे। एंड अभी हमें 4 से 5 क्लिपों की जरूरत पड़ेगी जिसकी लेंथ समथिंग 0.5 सेकंड होनी चाहिए। लाइक मेरे पास क्लिप अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इन्हीं क्लिपों में से कट करके एक क्लिप ले रहा हूँ। ये काम पूरा हो जाने के बाद हमने जो पहले वाली क्लिप एडिट की थी उसमें एक काम बाकी रह गया था, की फ्रेम से रोटेशन जूम इन एनिमेशन देना, इसलिए हम वो अभी दे रहे हैं। एंड इसके कर्व ग्राफ में जाकर हमें इस प्रकार का कर्व ग्राफ दे देना है इसे। एंड अभी नेक्स्ट कार्य इन क्लिपों में की फ्रेम के द्वारा हमें एक जूम इन इफेक्ट देना है, इसलिए हम की फ्रेम की सहायता से एक की फ्रेम यहाँ लगाकर सेकंड की फ्रेम लास्ट में लगाकर ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे जूम इन करेंगे कुछ इस प्रकार। सभी में कुछ इसी प्रकार से जूम इन करना है आपको भी की फ्रेम की मदद से। एंड इन क्लिपों में कुछ इस प्रकार का कर्व ग्राफ एनिमेशन दे देना है सभी क्लिपों में।
एंड अभी इन सभी क्लिपों में ट्रांजिशन देना होगा, इसलिए ट्रांजिशन में जाकर आप कोई भी ट्रांजिशन दे सकते हैं। लाइक मैं सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लैक फेड वाला ट्रांजिशन सिलेक्ट करें। ट्रांजेक्शन लग जाने के बाद अब हम नेक्स्ट क्लिप को एडिट करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लिप को एडिट करने के लिए सबसे पहले इस क्लिप को सिलेक्ट करके इसे कट कर लेना है एंड इसके स्पीड कर्व में जाकर इसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ एंड इसे स्लो मोशन बेटर क्वालिटी पर सेट कर लेना है, जिससे इस क्लिप की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब इसमें एनिमेशन लगाने के लिए एनिमेशन में जाकर आपको मोनो फेड वाला एनिमेशन सेलेक्ट कर लेना है एंड इसे थोड़ा सा आगे पीछे करके इसे म्यूजिक के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लेना है एंड बॉडी इफेक्ट में जाकर आपको सबसे पहले ग्लोइंग डबल्स वाला बॉडी इफेक्ट को ले लेना है एंड इससे कुछ इस प्रकार क्लिप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। एंड अभी लास्ट क्लिप को एडिट करने के लिए सबसे पहले इस क्लिप को सेलेक्ट करके इसे कॉपी करना है, यानी डुप्लीकेट कर लेना है इसे एंड इसे ओवरले पे लेके आना है एंड इसके बाद रिमूव बीजी में जाकर इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है एंड इसके बाद इसे यहाँ से फ्रेश कर लेना है, जिससे इसकी एक 3 सेकंड की इमेज बन जाएगी एंड इसके बाकी बचे भाग को डिलीट करना है एंड इमेज को कम करके कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करना है। इस इमेज को वापस डुप्लीकेट करके इस मेन ट्रैक पर लेके आना है और इसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ एंड इस ओवरले वाली क्लिप को सेलेक्ट करके इसे लेयर के दूसरी तरफ लेके आना एंड यहाँ पर एक की फ्रेम लगाकर इसे नीचे भेजना है एंड दूसरी तरफ लास्ट में की फ्रेम लगाकर इसे ऊपर लेके आना है ताकि एक एनिमेशन कटआउट एनिमेशन बन जाए एंड कर्व में जाकर आपको कुछ इस प्रकार का एनिमेशन यानी कर्व एनिमेशन दे देना है। एंड अभी लास्ट वाली क्लिप को सेलेक्ट करके एनिमेशन में जाना है एंड एक एनिमेशन होगा क्रिस क्रॉस शेक वाला एनिमेशन, वो इसमें दे देना है एंड वापस एनिमेशन में जाकर आपको आउट में एक एनिमेशन होगा ब्लिंक सूट वाला, वो एनिमेशन इसमें दे देना है एंड अभी इस वाली क्लिप को सिलेक्ट करना है एंड इसके बैकग्राउंड रिमूवर में जाकर इसके बैकग्राउंड को वापस रिकवर यानी रिस्टोर करना है। अभी आपको इस क्लिप को सिलेक्ट करके इसके बॉडी इफेक्ट में जाना है एंड यहाँ पर एक इफेक्ट होगा सरियल ग्रेड के नाम से, वो वाला इफेक्ट इसमें दे देना है एंड अभी हम वापस इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर एक इफेक्ट होगा ब्लैक फ्लैश 2 के नाम से, वो वाला इफेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस प्रकार। ये काम पूरा हो जाने के बाद हमने जो पहले वाली क्लिप फर्स्ट वाली क्लिप छोड़ी थी उसको एडिट करेंगे। इसे एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको इफेक्ट में जाना है, इंट्रो आउट्रो में एक हॉरिजॉन्टल ओपन वाला एक इफेक्ट होगा वो ले लेना है एंड इसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना पूरी क्लिप पर एंड अभी आपको वापस इफेक्ट में जाना है और एक इफेक्ट लेना है बैड टीवी 3 के नाम से। अगर आपको नहीं मिले तो आप सर्च भी कर सकते हैं। ये वाला इफेक्ट ले लेना है और इसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है क्लिप के अकॉर्डिंग और इसकी इंटेंसिटी एडजस्टमेंट को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे तो गाइस ये वीडियो पूरा एडिट होकर तैयार हो चुका है। अब आप इसमें फिल्टर लगा सकते हो या एडजस्टमेंट में जाकर इस क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन को कम ज़्यादा करके इसमें क्वालिटी को इंक्रीज भी कर सकते हो एंड अभी आप इस लेयर को पूरे वीडियो क्लिप पर कवर कर सकते हो और इसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। गाइस ये वीडियो पूरा बनकर रेडी हो चुका है। अब आप कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।